चलिए एक बार हट गया, फिर से कर देते हैं। आप लोग को वॉइस मिल रहा है? यस सर। ओके। देखिएगा, आपको वन्य जीव विहार के बारे में बता रहा है, जहाँ पे क्या मानवीय गतिविधि हो सकता है, उसको फिर से लिख लीजिएगा कि साइन आउट हो गया था। सर वॉइस नहीं आ रही है। एक बार मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, मैं लिख लेता हूँ एक बार, फिर आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ बताना है ना, इसलिए। ठीक है, 7 क्या है आपके उत्तराखंड में वन्य जीव विहार है, और सबसे नवीनतम क्या है, नंदोर है। और सबसे पुराना कौन सा है, गोविंद वन्य जीव विहार है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो केदार वन्य जीव विहार है, ये सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है, मंसूरी है, छोटा। देखिए, ये जो आस्कोट है ना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत, इसको बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे क्या होता है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र स्थित है। तो ध्यान दिएगा। छोटा तो बिनसर वाला है। हाँ, छोटा वन्य जीव विहार तो बिनसर वाला है ना, 47 किलोमीटर स्क्वायर वाला। हाँ मंसूरी है। मंसूरी सबसे अच्छा, छोटा वो है। एक, हाँ,
हाँ हाँ वो 110 लिखिए। हाँ, नहीं सॉरी नहीं, सॉरी। 10 किलोमीटर है। देखिएगा, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, जो स्पोर्ट है ना, ये ज्यादा बार पूछा गया था। देखिएगा, इसमें इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कस्तूरी मृग का क्या होता है, संरक्षण करके मतलब उसको वहाँ पे प्रजनन करवाया जाता है, उसको रिप्रोडक्शन का काम करवाया जाता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्पोर्ट वन्यजीव विहार, जहाँ पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके बाद क्या होता है, देखिएगा, नंदौर सबसे नवीनतम है। यहाँ पे क्या अधिकतर क्या है, पक्षियों का मेन होता है। एनिमल बहुत कम पाया था यहाँ पे, पक्षियों का। अब लगे उत्तराखंड जो पक्षी पर्व मनाया जाता है, तो यहाँ पे नंदौर वगैरह यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है। मसूरी सबसे छोटा है। ये भी क्या है, मेनली पक्षियों के लिए है, ज्यादा पशु यहाँ पे नहीं पाया जाता है। और दूसरी बात है, सोना नदी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और बिनसर, क्योंकि ये जिला के नाम से नहीं है, तो ये पूछा जाता है। तो एक पौड़ी में है, एक अल्मोड़ा में है। तो सोना नदी कहाँ पे है, पौड़ी में है। और आपका जो बिनसर है, ये आपका क्या है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसको इतना ही याद कीजिएगा, इतना ही पूछते हैं। जिला पूछता है, क्षेत्रफल बहुत पूछते हैं कि कम छोटा वाला पूछ लेता है, और नवीनतम बना ये पूछ लेता है। स्थापना कब हुआ है ये ज्यादा पूछ लेता है, कि इसका वर्ष कब बना था। तो ये सारे चीज उसमें पूछता है। और पिथौरागढ़ का जो स्पोर्ट है, ये ज्यादा पूछ जाता है, क्योंकि ये क्या है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र इसके है, इसलिए इसको ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग देखे होंगे, एक तो आपको अभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो एक चिड़ियाघर भी है। चिड़ियाघर तो नहीं कहेंगे, मतलब चिड़ियाघर ही मान के चलिए। जो मालसी डियर पार्क है, उसको जू कह सकते हैं, जू के उसमें विकसित किया गया है। तो मालसी डियर जो पार्क है, वो क्या है, ना तो वन्य जीव संरक्षण में आता है, ना तो नेशनल पार्क में आता है। वो आता है चिड़ियाघर के अंतर्गत आता है। ठीक है। वो कहाँ पे है, आपका देहरादून में है। कौन सा है, मालसी डियर। और एक क्या होता है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, अगर नैनीताल में आप लोग गए होंगे, तो वहां पे क्या होता है, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है। तो वो भी नेशनल पार्क में नहीं आता है। वहां पे क्या होता है, बाहर से जानवरों को रखे रखा जाता है। देखिए, आपको बोला कि जो नेशनल पार्क और जो वन्य जीवी प्राणी होगा ना, वो इन सीटू होगा। इन सीटू मतलब वहां पे वो पाया जाता है, वहां पे कंजर्वेशन की जाती है। लेकिन नेशनल जो मालसी डियर पार्क है, और जो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थानीय प्राणी उद्यान है, यहाँ पे क्या होता है, दूसरी जगह से एनिमल को ला के वहां पे रखा गया है। इसलिए इनको क्या है, नेशनल पार्क नहीं कहा जाएगा। ठीक है। ये एक्स सिटू का उदाहरण है। कैसे उदाहरण है, एक्स सिटू। तो इनको क्या कहते हैं, जू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जू कहा जाता है। तो जू के कैटेगरी में उत्तराखंड में दो जगह है, जू यानी चिड़ियाघर के कैटेगरी में। एक कौन सा है, मालसी डियर पार्क। ये कहाँ पे है, देहरादून में। और एक है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। ये आपका नैनीताल में है। नैनीताल अगर आप लोग गए होंगे, तो वहाँ पे आपको देखे होंगे आप लोग। ये नैनीताल में है, और ये देहरादून में है। इन दोनों को भी याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, बाहर से एनिमल को लाके वहाँ पे संरक्षण किया गया। इसको एक्स सिटू कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको एक्स सिटू कहा जाता है। और उन लोगों को क्या था, इन सिटू कहते हैं, कि उन्हीं के जगह में उनको संरक्षण किया गया है। तो इसको देखिएगा, तो ये दो जगह पे इसको किया गया है। तो ये उत्तराखंड के वन्य जीव और उससे संबंधित जगह का नाम आप लोगों को बताया। ठीक है। आप लोग को उत्तराखंड के जो औषधि के बारे में उनको बता दिया था, कि औषधि में कौन कौन सा औषधि है। जो हिमालय का जो ग्रेटर हिमालय है, उसको औषधि का जन्म स्थली कहा जाता है, उसको आपको बता दिया था। और आप लोग जानते हैं कि हमारे दो सिटकुल है, जहाँ पे जड़ी बूटी का क्या होता है, जड़ी बूटी से औषधि बनाया जाता है, यानी जो आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है। कहाँ कहाँ पे है, एक तो सेलाकुई है जो देहरादून में है, और एक क्या है, हरिद्वार में है। हरिद्वार में बाबा रामदेव का जो बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे बनता है। और सेलाकुई जो देहरादून है, वहाँ पे बनता है।
और एक जो एरोमा सेंटर है उत्तराखंड में, वो आपका कहाँ पे है? वो आपका गोपेश्वर में है। कुछ संस्थान का भी नाम लिख लीजिएगा, जंगल संबंधित, यानी इस तरह के जो संस्थान भी पूछे जाते हैं। सबसे पहला पहला आप लोग लिख लीजिएगा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। ये क्या है? एशिया का पहला अनुसंधान है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। यहाँ पे आप लोग जानते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो होता है उनका क्या होता है? ट्रेनिंग वगैरह होता है, प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। और यहाँ पे भारत का सबसे पुराना कास्ट म्यूजियम है। कास्ट मतलब लकड़ी का म्यूजियम है। यहाँ पे क्या है? कास्ट म्यूजियम स्थित है। यानी लकड़ी का म्यूजियम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये भारत का, इसलिए देखिएगा देहरादून को क्या है? वन नगरी भी कहा जाता है। एक तो सैन्य नगरी भी कहा जाता है, दूसरा वन नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में अधिकतर वनों से संबंधित जो अनुसंधान होते हैं उसका जो हेडक्वार्टर है लगभग देहरादून में है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो वन अनुसंधान संस्थान जो कहाँ पे है आपका? देहरादून में। एक संस्था और लिख लीजिएगा, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह है गोपेश्वर, चमोली में है। ठीक है, ये पूछा गया हुआ गया सवाल मतलब क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला लिखिएगा, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान। यह है आपका पंतनगर में है। कहाँ पे है? पंतनगर में है। उसके बाद लिखिए, उच्च स्थलीय पौध पौध संस्थान। ये आपका श्रीनगर में है। कहाँ पे है? श्रीनगर में ये स्थित है। उसके बाद सिटकुल, कौन कौन से सिटकुल में आयुर्वेदिक औषधि बनाई जाती है? आयुर्वेदिक औषधि निर्माण सिटकुल। एक है आपका हरिद्वार, दूसरा है सलाकुई। ये कहाँ पे है? देहरादून। और हरिद्वार में जो जानते हैं हरिद्वार में, जहाँ पे क्या होता है? आयुर्वेदिक दवाई या औषधि निर्माण करवाया जाता है। तो इन संस्थानों को भी क्या है, याद रखिएगा, जो वन से संबंधित है। आप लोग बताइएगा, उत्तराखंड में जो कत्था होता है, आप लोग सुने होंगे, कत्था का शोध संस्थान या कत्थे का जो सामान बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है? आप जानते हैं पेड़ पौधे से निकला जाता है कत्था। उसको लोग पान वगैरह के साथ भी इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए।
वो कहाँ से मिलता है? आप लोग को वन आंदोलन बता दिया था क्या नहीं बताया था? वन बता दिए आंदोलन, थे सर। हाँ बता दिया था मुझे लग रहा है। हाँ, इसमें मैत्री आंदोलन, रबाई, उसके बाद जो आपका चिपको आंदोलन वगैरह बता दिया था। वृक्ष मानव, जिसे श्रद्धा सकलानी को कहा जाता है, तो ये सब आपको बता दिया था। अरे आप लोग का और कौन कौन सा चैप्टर रह गया है बता सकते हैं? मुझे तो याद एक चैप्टर रह गया, मिट्टी वगैरह रह गया होगा उत्तराखंड के। मिट्टी एक है और एक अर्थव्यवस्था, दो चैप्टर मुझे लगता रह गया है। एक मिट्टी है और एक अर्थव्यवस्था। मतलब उत्तराखंड के जो वन बता दिया था, केवल मिट्टी बताना था। मिट्टी हो गया, और एक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में कौन कौन से उद्योग वगैरह है, सेलाकोई या मतलब जो सिटकुल वगैरह है, इसके बारे में बताना था। तो इसको हम अगले क्लास में बताएंगे, आज तो नहीं बताएंगे क्योंकि आज टाइम भी होने वाला है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का है, आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट दे रहा है उसमें आप लोग लगा रहे हैं क्वेश्चन कहीं डाउट हो रहा है तो बताइए आप लोग। नहीं सर, एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं आपने उसमें। हाँ नहीं, फिर भी कोई डाउट हो तो उसको पूछना जरूरी है। जिससे क्या होता है कि क्वेश्चन और ज्यादा मॉडिफाइड हो सकता है। या आप लोग कोई कई बुक वगैरह से कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिए, तो तब आगे हम बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करना पड़ेगा। एक तरफ से मेहनत करने से नहीं होगा, दोनों तरफ से जब मेहनत होगा तभी इसका सार्थक कुछ परिणाम निकलेगा। जितना आप पूछेंगे सर उतना। ऐसी क्वेश्चन बैंक उत्तराखंड का भी है सर, ऐसी सेम क्वेश्चन बैंक? हाँ, ऐसे उत्तराखंड का भी है, तो उसको भी मैं बना सर रहा वो, हूँ। उत्तराखंड का बना रहा हूँ, ठीक हाँ है, सर, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो दीपावली के बाद हाँ मिलेगा, अभी तो नहीं यस मिलेगा। सर, यस सर, इसमें हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है सर, बहुत फायदा मिल रहा है हाँ, इससे। तो ये दीपावली तक इसको मैं आपको कंटिन्यू कर दूंगा। ये है, बना हुआ है, 5-6 सेट और बना हुआ है। तो हाँ सर, मैंने इसके प्रिंट आउट निकाल लिए हैं और अब उससे पढ़ने के लिए आसान हो जा रहा है सर। हाँ, जैसे भी जिसके पास जैसे सुविधा है देखिए, प्रिंट आउट देखिए क्या होता है ना कि कोई भी चीज पढ़िए, लेकिन क्या होता है कि जो आपके पास कुछ ठोस दस्तावेज भी होना चाहिए। इसलिए लिखने के लिए बोलता हूँ, Yes, या sir. प्रिंट आउट निकाले। इससे क्या होता है कि हम बार बार आप वीडियो खोल के नहीं देखेंगे ना, तो इसलिए क्या होता है, जो नोट्स होगा उसी को रिवीजन कीजिए। और देखिए, एक नोट्स को बार बार आप खुद बनाइए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए ना। उससे जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, दूसरे के नोट से नहीं। देखिए, दुनिया में इतने सारे किताबें होते हैं, फिर भी लोग क्या होता है, सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वो कोई दूसरे ने बनाया ना, खुद नहीं बनाया हो। जो लोग अपने से बनाते हैं वो लोग सक्सेस होते ही है। चाहे एक बार नहीं, दूसरे बार में तो सक्सेस हो ही जाता है। दूसरे पर निर्भर नहीं होता, इसलिए दूसरे से नोट्स वगैरह लीजिए, लेकिन उसको क्या अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में उनको मॉडिफाइड कीजिए। क्योंकि आपका अपना भाषा है और दूसरे का अपना, उनको समझने का अलग भाषा होती है। तो उसमें थोड़ा सा अंतर आ ही जाता है। तो उनको, आप लोग सभी देखिए टीचर है, आप लोगों को इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, आप लोग सब समझते हैं इन चीजों को। इसलिए ये सब काम कीजिए। और एक बार में ही क्या होता है, नौकरी निकालिए, मतलब क्वालिफाई हो जाइए। सबका एक साथ क्या जॉब वगैरह लग जाए, इसमें के लिए। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो बताइए। नो सर। कोई भी क्वेश्चन है आप तो बताइए, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों से कल मिलते हैं, ठीक है? यस सर। ओके। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।